विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हम श्रवण करने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि पर विराजमान है। बड़े सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के सभी रहनिवासी जो 2024 के विराम की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल देवांगन जी, श्रीमती सरला देवांगन जी, जो इस पुनीत पावन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक एवं छत्तीसगढ़ शासन के
माननीय मंत्री महोदय उद्योग एवं वाणिज्य श्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। और शिव कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े सरल स्वभाव के हैं और छत्तीसगढ़ शासन में आपका जो उद्योग और वाणिज्य का क्रम है, यहाँ अभी सरकार को 1 वर्ष हुआ है, पर वो 1 वर्ष में मैं माननीय मंत्री महोदय श्री लखनलाल जी देवांगन जी से कहूँगा कि वास्तवता है कि छत्तीसगढ़ ने 1 साल में बहुत विकास किया है, उसके लिए साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा जब हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, जो हमारा इष्ट देव है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजन करते हैं, जिसकी हम विनती करते हैं, वो इष्ट देव भी हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं, अपना खुद का हाथ पकड़कर अग्रण्यता रहते हैं। कल भी हमने कथा में कहा था कि जितना अच्छा जिंदगी में आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, उतना सोचो। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा कर लेकर जाती है। बुरी सोच पांव की मोच की तरह होती है। पाँव में जैसे मोच आ जाती है तो आप बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकते। पाँव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाँव में अगर मोच आ गई तो आप बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो व्यक्ति की जो बुरी सोच होती है वो पाँव की मोच की तरह होती है कि वो आगे तक नहीं जा सकता। अगर आपके भीतर मन में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, किसी का बुरा करने का, किसी को गलत बोलने का, गलत शब्द का प्रयोग करने का, कुछ गलत करने का सोच तुम्हारे अंदर बन रही है, तो समझ लेना कि तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे कौन जा सकता है? जो अपनी सोच अच्छी रखे। गलत सोच पाँव की मोच की तरह है जो बढ़ने नहीं देती, और अच्छी सोच हम स्वयं के लिए वे अच्छा करते हैं और दूसरे के लिए वे अच्छा करते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार है। कोई ने कह दिया कि
आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है, इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहां से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं। घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है, आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा, 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, यह पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा है। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी।
धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे 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 वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो, कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है, घर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए। अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने? दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाइए, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है, खुशियां आई है। कोई कह दे तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये 2 कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि ना जाने कौन सी किस्मत लेकर आए हो। ये बाबा शंकर की बड़ी कृपा है आप पर कि शिव की इतनी दया है कि कल कथा में प्रदोष पड़ेगा,
शनि का, और दूसरे दिन जो महीने की शिवरात्रि आती है 29 तारीख को, वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का छठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगी। 2 शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर वही वाली बात आ गई, डबल इंजन की सरकार। तो ये 2 शिवरात्रियों का संगम। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधुता विराजी, बहुत साधु। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर कर जाएं, भगवान से निवेदन कर कर जाएं, भगवान को विनय करते हुए जाएं कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट कल हम जब कथा कर कर यहाँ से जा रहे थे तो देवांगन जी के घर पहुँचे। दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और 1 लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं करो। अच्छा लेकर आओ अपने भीतर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहां से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा, आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में 1 लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली,
शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया, तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है, तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को बदल। कितना बदला शंकर जी ने? बैकुंठ भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल, रसातल और पृथ्वी बच गए। तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को वैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर, थलचर, मक्खी, खटमल, ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो?
शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं, मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। माला ऐसे हैं? मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हां, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है। लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दी, कहां गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या। पर कल सवेरे जब आओगे वापिस, तैयारी में लगे हो कि मैं तो कल यहां बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था।